जब बाहर बोलते हैं तो किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। देश के अंदर तमाम प्रखंड स्तर पर कांग्रेस पार्टी जो आज देश की जो स्थिति है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए आज लोकतंत्र का गला घोट रही है। आज इस मुद्दे पर और जिस तरीके से आनन फानन में राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया गया और राहुल जी से जिस तरीके से सरकार ने उनका आवाज़ खाली करने को कहा, ये बताता है कि भाजपा हताश है। हमारा लोकतंत्र है जिस पे हम गर्व करते हैं कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र और सबसे मजबूत संविधान अगर दुनिया के अंदर कहीं है तो वो भारतवर्ष का है। लेकिन आज जिस तरीके से मोदी सरकार कॉरपोरेट जो उनके मित्र हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए खुलेआम लोकतंत्र की धज्जी उड़ा रही है। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, संसद के अंदर सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा। और जब कांग्रेस के नेता जननेता राहुल गांधी ने देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार के इशारे पे, सरकार के संरक्षण में जो अडानी और जो कॉरपोरेट हाउसेस जिस तरीके से लूट मचा के रखी, जब बाहर बोलते हैं तो किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, ये देश के सामने है। एक ऐसे मामले में जो मानहानि का मामला भी नहीं बनता था, लेकिन अदालत ने उसमें निर्णय लिया। हम अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उस अदालती आदेश की आड़ में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो तांडव मचा के रखा और जिस तरीके से आनन फानन में बगैर किसी कानूनी राय मशविरा के राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया, इससे पूरे देश के अंदर आक्रोश है। हम मोदी सरकार को और देश की जो प्रधानमंत्री है उनको ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो कार्यप्रणाली है वो आज ऐसा लगता है कि आप देश के 140 करोड़ लोगों की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्र जो हैं अडानी और उनके साथ जो साथी हैं उनको बचाने में लगे हैं। जिस तरीके से संपूर्ण विपक्ष आज अडानी के भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहा है। हिडनबर्ग में जो खुलासा हुआ है किस तरीके से सेल कंपनीज बनाकर 20,000 करोड़ रुपया अडानी के कंपनी में इन्वेस्ट होता है। कांग्रेस पार्टी और देश ये जानना चाहती है कि ये काला धन किसका है, इसलिए कि ये धन, ऐसी जानकारी आ रही है, इस तरीके की खबरें आई है कि ये पैसा चीन के किसी व्यक्ति का लगा हुआ है और देश ये जानना चाहता है कि वो कौन शख्स है, वो कौन लोग हैं जो आज देश के को लूटने के लिए यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अडानी के मामले में आज एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया, रेलवे अडानी को दिया जा रहा है, कोल माइंस अडानी को दिया जा रहा है, हर क्षेत्र में अडानी। देश ये भी जानना चाहता है कि आखिर इतने मेहरबान देश के प्रधानमंत्री क्यों हैं अडानी जी पे। LIC, SBI और अब सुनने में आ रहा है कि PF का जो पैसा है, जो गाढ़ी कमाई है एक कर्मचारी की, उसको भी अडानी की कंपनी को दिया जा रहा है। ये किसके कहने पे दिया जा रहा है? ये सब सवाल है जिसका जवाब देश जानना चाहता है। और देश ये भी जानना चाहता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने की कोशिश हुई है, आज ये मैं बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे देश के अंदर राहुल गांधी की जो छवि बनी थी उसको बर्बाद करने के लिए एक सुपारी किलर की तरह भाजपा काम कर रही है। भाजपा और RSS के लोग राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए झूठा और मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये जो मानहानि का मामला है जिसकी क्रोनोलॉजी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक मामला ऐसा आता है कि कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी जी 13 अप्रैल 2019 को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हैं और जब देश के भगोड़े भ्रष्टाचारियों की बात होती है तो वो सवाल करते हैं कि नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे जो भगोड़े हैं, जो देश का करोड़ों रुपया लेके भागे हैं, उन पे आज देश के प्रधानमंत्री कार्रवाई क्यों नहीं करते। और उन्होंने उनके सरनेम पे बात की थी। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे केस को दर्शाया गया और जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने जिस तरीके से इस केस को किया पूर्णेश मोदी जी ने, और पहले तो
16 अप्रैल को वो 2019 में गुजरात में सूरत में केस करते, जिसकी लीगल वैलिडिटी पे भी सवाल था, लेकिन वो बातें पीछे रह गई। अब आगे की जो बात है कि 7 मार्च 2022 को पूर्णेश मोदी हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट में ये कहते हैं कि मेरे केस पे स्टे कर दीजिए। हाईकोर्ट स्टे लगा देता है, लेकिन जैसे ही 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी संसद के अंदर देश के प्रधानमंत्री और मोदी सरकार से ये सवाल करते हैं कि आखिर अडानी जी से आपका क्या रिश्ता है, ये 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनीज में लगा है, ये पैसा किसका है, कौन लोग हैं जो अडानी की कंपनी को, जो विदेशी लोग मदद कर रहे हैं। ये जब सवाल पूछा गया तो भाजपा और आरएसएस बौखला जाती है। और 16 फरवरी 2023 को फिर जो शिकायत करता है भाजपा के नेता पूर्णेश मोदी, वो चले जाते हैं हाई कोर्ट में और ये कहते हैं कि साहब अब उस स्टे को आप हटा दीजिए। तब तक के अदालत में जज साहब भी बदल जाते हैं और 16 फरवरी 2023 को कोर्ट उनका ये वापस कर देती है। 27 फरवरी 2023 को निचली अदालत में सुनवाई होती है। 23 मार्च 2023 को ट्रायल कोर्ट राहुल गांधी जी को दोषी ठहराता है और 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय आनन फानन में 24 घंटे के अंदर, जबकि कोर्ट ने 30 दिन तक राहुल गांधी जी को मौका दिया था कि वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं, उस जजमेंट को उसने उस पर रोक लगाया था। लेकिन आनन फानन में भाजपा ने इस डर से कि कहीं राहुल गांधी संसद के अंदर फिर से अडानी और मोदी जी के रिश्ते पे सवाल न पूछे, इसलिए आनन फानन में राहुल जी की सदस्यता को रद्द किया गया। और इतनी ओछी हरकत इस सरकार ने करके दिखाया है कि जिस परिवार ने इस देश को बलिदानों की एक लंबी फहरिस्त, जिस परिवार की हो जिसने खून पसीने से इस देश को सींचा हो, और जिस परिवार के लोगों ने अपनी संपत्ति को सरकार को दान में दिया हो, उस नेता को और उस परिवार के सदस्य को 24 घंटे के अंदर में ये कहा जाता है कि आप घर खाली कर दीजिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और भाजपा ये नहीं जानती है कि राहुल गांधी इस देश के करोड़ों परिवारों के दिलों में रहते हैं और भाजपा आरएसएस अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी। लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, केसी वेणुगोपाल जी ने और बिहार में हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने, जय भारत सत्याग्रह, भारत माता की और भारतवर्ष की जो गरिमा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होने देगी। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए और जो तानाशाही है मोदी सरकार की, उसके खिलाफ जय भारत सत्याग्रह करने का ऐलान करते हैं। और ये भी आपको कहना चाहते हैं कि अगले हफ्ते में ही, इसी हफ्ते के अंतिम में या अगले हफ्ते में जब तिथि तय होगी, हम लोग ब्लॉक स्तर पर जय भारत सत्याग्रह के अंतर्गत नुक्कड़ सभाएं करेंगे और प्रखंड स्तर पर हम लोगों का सत्याग्रह कार्यक्रम होगा। उसके बाद जिला स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम होगा। ये जय भारत सत्याग्रह इस देश की गरिमा को, संसद की गरिमा और संसद की व्यवस्था को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। हम नरेंद्र मोदी जी को आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं भाजपा आरएसएस को कि नफरत और डर की राजनीति जो आज भाजपा करना चाहती है, उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। हम न डरेंगे, न डरे थे, न डरेंगे, हम लड़े थे, लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। यही आज हम करना चाहते हैं। धन्यवाद।